नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्यूटर जीके से संबंधित। इसमें हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी तरह की यदि आजकल की परीक्षा होती है, वो चाहे एसएससी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कंप्यूटर से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है टोटल 30 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो नंबर ये 3 है, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और अधिक वीडियो देखने के लिए कंप्यूटर का आप वहां पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अधिक वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सीडी से आप क्या कर सकते हैं। यानी कि जो सीडी जो पहले आता था, हालांकि इसका क्रेज अब कम हो गया है, तो सीडी जो है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोग कर सकते हैं पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ पढ़ सकते हैं ना सिर्फ लिख सकते हैं, बल्कि ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इसमें देखिए क्या है कि आपको समझ से थोड़ा प्रे हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं और ये आपका सारे प्रश्न जो है हिंदी मीडियम से है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है आपको लगेगा कि ये पहली बार प्रश्न देख रहे हैं या फिर ये अटपटांग सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न आ रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है जो आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कभी कभार वही जो है परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट में तो ये 20 से 30 प्रश्न तक भी कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा रहा है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इसका उदाहरण जो है यानी कि दूसरा नाम जो है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, ठीक है। यानी कि इसको आप डीवीडी जो है आप इसका ये कह सकते हैं, ठीक है, डीवीडी, जिसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है। इसका अलग अलग नाम भी है जो आपको इसी वीडियो में आगे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न देखिए यहाँ पे, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। कौन सी डिवाइस ऐसा है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का जो अंतर है वो उसको समझ सकती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए डीवीडी का जो उदाहरण है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिस्क। कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में देख लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रश्न आपको मिल गया। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज और ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्राइमरी, आंतरिक और प्राथमिक स्टोरेज कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को, समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, वो किस में होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम में, ठीक है। जब हम लोग पीसी पर काम कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे होते हैं तब ये डॉक्यूमेंट्स जो होता है अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। तो कहाँ पर होता है, रैम में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतरी, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न की, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो देखिए जो फ्लॉपी डिस्क है उसका जो संबंध होता है वो आपका होता है एक्सटर्नल से, ठीक है। अभी हम लोगों ने भीतरी बाहरी वाला प्रश्न वाला देखा था यहाँ पे, उसी को अब यदि अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो यहाँ पे इसके हिसाब से हो जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो क्या है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखिए रैम जो होता है ये मुख्य मेमोरी होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रैम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से रैम जो है वो कौन सा एक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, पी रैम जो है ये एक रैम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। देखिए जो सेल फोन में जो स्टोरेज रहता है, स्टोरेज डिवाइस जो रहता है वो किस तरह का रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कैच, ठीक है। ऑप्शन ये जो है CACH, ये जो कैच है ये रहता है सेल फोन में, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के रूप में। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। जो इंटरनल स्टोरेज जो कंप्यूटर में होता है वो किस प्रकार का स्टोरेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज होता है इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है, किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा कि किस मेमोरी में रखा हुआ जो डेटा बिजली जैसे ही चला जाता है, जैसे कि कंप्यूटर से कनेक्शन कट जाता है, बंद हो जाता है, तो बिजली जाते ही ये समाप्त हो जाता है। तो किस में समाप्त हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये रैम में। ठीक है, तो यहाँ पे रैम में जो डेटा रखा जाता है वो बिजली जाते ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीडी का पूरा नाम क्या हो गया? कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें जो होती है वो क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटिक की। ठीक है, सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइसें हैं वो मैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पास वाले जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसको भी आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कि यहाँ इसमें से क्या है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि डीवीडी जो है ये क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल वीडियो डिस्क जो है डीवीडी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए जो सामान्य गणित जो परफॉर्म करता है वो कौन सा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये एल यू, इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? यानी कि जो मदरबोर्ड जो होता है उसमें जो कंपोनेंट्स के बीच जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल करता है वो किसके माध्यम से, किसके सहयोग से करता है? तो यहाँ पे बस के माध्यम से करता है। ठीक है, BUS, ये बस चलने वाला बस नहीं, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में बस। अगला जो आपका प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है वो क्या कहलाता है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, मदरबोर्ड। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि पीसी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला जो आपका प्रश्न है कि एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए एक्सेसरीज जो है जब सिस्टम यूनिट से जुड़ता है तो उसको कहा जाता है पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम जो है वो क्या होता है? तो देखिए IBM का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगर यदि आपको पूछा जाए कि ATM का पूरा नाम क्या होता है तो ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, MIDI, MIDI जो है ये विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से जोड़ता है, पोर्ट यानी कि पोर्ट जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, उसमें से किसका अहम योगदान रहता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, मदरबोर्ड का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर है वो कौन सा होता है? ठीक है, प्रश्न क्या है कि डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला जो हार्डवेयर है वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थीन प्लेट या बोर्ड जो होता है उसको कहा जाता है सर्किट बोर्ड। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? देखिए एक्सपेंशन कार्ड जो होता है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे निम्न में से किस में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट मतलब जोड़ा जाना या फिर उसके अंदर डालना। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशन कार्ड जो है उसको जो है स्लॉट के अंदर जो है क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। ठीक है,
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न को कवर किया, 30 प्रश्न को, जो आपके आगामी किसी भी तरह की जो परीक्षा होने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी तरह की जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा वीडियो को देखा। अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।